हेलो बच्चों, आज हम एक नई शतरंज की चाल सीखने वाले हैं। उस चाल का नाम है कैसलिंग। कैसलिंग यानी किला बनाना। अब ये किला कैसे बनाएंगे? ये दो तरह की कैसलिंग होती है, एक होती है लॉन्ग कैसल, एक होती है शॉर्ट कैसल। जैसे मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देके बताता हूँ। ये गेम खेलता हूँ, आप देखेंगे इसको। E4, E5, NF3, NC6, BC4, BC5, और ये मैंने कैंसिल कर दिया। ये जो मूव मैंने किया ये कैंसिल है। यानी ये एक ऐसा जादुई मूव है, इस मूव में दो मोहरों को एक साथ हम काम में ले सकते हैं। यानी रुक का मूव भी हुआ है और किंग का मूव भी हुआ है। ये किंग का मूव हुआ, ये किंग का मूव किया, और ये रुक का मूव किया, और ये दोनों एक ही मूव काउंट होता है। अब इस कैसलिंग में विशेष रूप से कुछ शर्तें हैं, तीन शर्तें, मुख्य शर्तें हैं। शर्त नंबर एक, ये किंग अपनी जगह से हिला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर किंग का मूव सपोज करो हमने कहीं भी ऐसे कर दिया होगा, फिर ऐसे कर दिया, और फिर हम सोचें हम कैंसिल कर दें, तो ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सपोज करो ये बिशप, कोई बिशप का चेक लग रहा हो, है ना, सपोज करो यहाँ से चेक लग रहा हो, ये बिशप का चेक लग रहा हो इस जगह से, इस बिशप का चेक इस जगह से लग रहा हो यहाँ पे, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर इन बिटवीन चेक लग रहा हो तो भी आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर ये अपनी जगह से हिल गया हो तो भी आप कैंसिल नहीं कर सकते। और कोई पीस बीच में रखा है, सपोज करो नाइट रखा है यहाँ पे, आपका नाइट निकला ही नहीं है यहाँ से, तब भी आप कैंसिल नहीं कर सकते। यानी रुक और किंग के बीच में कोई पीस नहीं होना चाहिए, चेक नहीं लगी होनी चाहिए, और अपनी जगह से हिले हुए नहीं होने चाहिए। ये कहलाती है किंग साइड कैसल यानी शॉर्ट कैसल। अब ऐसे कैसे लॉन्ग साइड कैसल भी होती है। सपोज करो ये बिशप भी निकल गया आपका, और ये नाइट भी निकल गया। क्यों निकल गया? और इधर बीच में पूरी जगह खाली हो गई आपकी। तो जब आप ये किंग को अपने स्थान से इनिशियल स्क्वायर से दो स्क्वायर इधर आएंगे और रुक को इधर ले आएंगे, तो ये कहलाएगी लॉन्ग साइड कैसल यानी क्वीन साइड कैसल। लॉन्ग साइड कैसल भी हो सकती है और शॉर्ट साइड कैसल भी हो सकती है। अब इसको कैसल करने का भी एक तरीका है। सपोज करो मैंने रुक को हाथ लगाया और रुक को ऐसे चला, और मैं सोचूं ये कैसल हो गया, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। आपको पहले किंग का मूव करना होगा, ये किंग का मूव कहलाता है। अगर आपने रुक को दो स्क्वायर इधर ले आए या तीन स्क्वायर इधर ले आए और फिर इसको ऐसे रखा, तो ये गलत है। आपको बोला जा सकता है कि आप सिर्फ ये मूव आपका वैलिड है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी कैसलिंग, चाहे शॉर्ट कैसल करना हो चाहे लॉन्ग कैसल करना हो, दोनों तरफ से कैसल करना हो, तो पहले किंग को अपने स्थान से दो स्क्वायर लेफ्ट या राइट, अभी हम लॉन्ग कैसल कर रहे हैं तो दो स्क्वायर लेफ्ट जाएंगे और हाथी इसके एकदम बराबर में आ जाएगा। ये हो गई लॉन्ग कैसल। और अपने स्क्वायर से राइट में दो स्क्वायर जाएगा और हाथी इसके बराबर में आ जाएगा, तो ये होगी शॉर्ट कैसल। ये कैसलिंग है। हमारे जो ओपनिंग प्रिंसिपल हैं, गेम खेलने के जो ओपनिंग प्रिंसिपल हैं, उसमें सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि हम हमारे माइनर पीस को डेवलप करें, सेंटर पे कंट्रोल करें, और जितना जल्दी हो सके कैसलिंग कर लें। अगर हम जल्दी कैसल नहीं करते हैं और हमारा किंग सेंटर में रखा रहता है और सेंटर ओपन हो जाए, तो हमला हो सकता है और किंग खतरे में आ सकता है, हम गेम हार सकते हैं। हम हमारे गेम की सुरक्षा के लिए जितना जल्दी हो सके इसको कैसल करो, किंग को सुरक्षित करो, और ये रुक कनेक्टेड करो, और गेम में खेलने के लिए आ जाइए रुक को लेकर के। यही इस कैसलिंग की विशेषता है, और इसी मूव को हर गेम में अच्छे से जितना जल्दी आप कर लेंगे, आप उतना फायदे में रहेंगे। थैंक यू। आज का इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं फिर। बाय।